बीमारी ठीक हो जाए, फिर ये बीमारी ठीक हो जाए, ये बीमारी, फिर बीमारी शरीर ठीक मांगने लग जाता है भी मेरा शरीर ठीक होवे। माल का गाहक नहीं रहता फिर वो। हाँ जी। और ना ही मन निश्चल हो सकता है। आत्मा के अपने निज भंडार में जाकर सतगुरु का दीदार प्राप्त करने में बड़ी भारी रुकावट यही है। बड़ी भारी रुकावट ये शरीर का प्यार ही है। हाँ जी। जब लग आज शरीर की मृत्यु को आना जाए। हाँ जी। आशा मनसा मंतजे तूरे रहे बजाय। कबीर कहता है अनद बाजे बाजन लगे चोर नगरिया तस्ते भागे गुरु जाम की भी दुआई खुसरों ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी। मस्ताना जी फरमाया करते थे कि जिस्म का प्यार ही भजन नहीं करने देता। महाराज साउंड सिंह जी फरमाते कि मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता है। अगर आप दर्द की वजह से भजन से उठ बैठते हैं तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं है। हाँ जी। सच्चा प्रेमी तत्व विचार कहे जिन जन्म मेरे सो का चुका। जो जन्म बन के चक्कर में वो कच्चा है, जिन्हें मालिक को पढ़ के लिया वो पक्का हो गया तो जन्म बन के बंधन छूट गए। संत कहते हैं भी पक्के बन जाओ। हाँ जी। सच्चा प्रेमी अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। यहाँ सारे फेल हैं। हाँ जी। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर, सुनो भाई, बाप की कदर कौन करता है? जो बाप का कहना मानता है। संतों की कदर कौन करता है? जो सिमरन करता है। मस्ताना जी यहाँ सर से राज स्वामी सत्संग कर है तो वहाँ उन्होंने एक गुफा बनाई तो महाराज साउंड सिंह को चिट्ठी लिखी कह जी गुफा का भंडारा करना है। तो महाराज जी ने जवाब दिया कह भंडारा क्या है? कह तुम खूब सिमरन करो, ये भंडारा है। जो सिमरन करता है वो संतों की कदर करता है। जो सिमरन नहीं करता वो कोई कदर नहीं करता। हाँ जी। जो बाप का कहना मानता है वो बाप की कदर करता है। अब बाप कहता है भाई तुम खेत में जा, नौकरी पर जा, क्यों वारागर्दी करने जाता है? बाप को प्यारा लगेगा? बाप ने जदा उसको दे देगा? हाँ जी। सुबह उठ के मत्था टेकने से कुछ नहीं बनता। तो कहना मानोगे तो बात बनेगी। हाँ जी। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। हाँ जी। वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा उठ जाएगा, जब सतगुरु का प्रेम अपने आप के प्रेम से अधिक हो जाएगा, तब वह दरवाजा खोल देगा। जब लग आस शरीर की मृत्यु खुआ न जाए, काया माया मन तजे तुरे रहे बजाए। जीवित मृत्यु खो रहे हो तजो खलक की आस। तजो खलक की आस। दुनिया की आस नहीं करनी, उस मालिक पर ही भरोसा रखना है। एक आस राखो मन माई सर्व रोग नानक मिट जाए। मानो की टेक बिरथा सब जान देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक नहीं देना है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। हाँ जी। रक्षक समर्थ सतगुरु मत दुख पावे दास। मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि हमें इस शरीर को छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसके अतिरिक्त और भी शरीर है। ये शरीर तो अग्नि में चला जाएगा और इसका प्यार ना करना। जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे हम पूर्ण रूप से सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। जिन्हें नाम को पढ़ कर लिया वो सुखी है। नाम रंग सर्व सुख हुई। जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कार ध्यान रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर पर्व अंग कर बैठा पास। मालिक अंदर आ गया फिर मोहताजी करने की जरूरत क्या है? वो बेमोहताज ताकत है। कोई निंदा करने की लोड़ नहीं है, ईर्खा करने की लोड़ नहीं है, बैर करने की लोड़ नहीं है। कोई कितने जाए, हाँ जी, कोई कदर करे ना करे, हाँ जी, और किसी के पास करोड़ रुपए है उसको कोई कहे तू नंग है, उससे क्या फर्क पड़ता है? करी जा। हाँ जी। जब तक हमारा इस शरीर से संबंध है हम कभी सुख नहीं पा सकते। सुख पा ही नहीं सकते। हाँ जी। दुनिया उल्टे राह पड़ी है, इस तरफ कोई चलता ही नहीं है। संतों की कोई बात मानता ही नहीं है।
मस्तान क्या करे, दो पाई के आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी बात कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ हुए लबारी। पंडित वेद पढ़ने पर जोर देते हैं, वो मुसलमान कुरान शरीफ पर पढ़ने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं तीर्थों पर जाओ, कहते हैं हज करने जाओ। ये सारे 84 में जाएंगे। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जोर खुदा हम पाया उतरे भवजल पारी। हाँ जी। मन से शरीर के साथ लगाव रखने का नाम बंधन है और इससे संबंध तोड़ने का नाम ही मुक्ति है। मुक्ति क्या है? जिंदगी शरीर से निकल जाना। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, शरीर से बाहर निकल के देखो। कोई ने मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। ये मुक्ति ये है, ये काम जिंदगी में करना है। हाँ जी। हजरत शाह नियाज फरमाते हैं कि अफसोस तू शरीर की कैद में बंद पड़ा है। अफसोस है तू शरीर की कैद में बंद पड़ा है, किसी को चिंता ही नहीं है। ये 84 लाख जेल की कोठरियाँ, सारे जेली हैं हम। अब हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोक की तक ये काल का देश है। हाँ जी। उस मालिक की पाक आवाज को नहीं सुन सकता। हाँ, सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है, सबके अंदर अमृत बरस रहा है, सबके अंदर ज्योतें जल रही है। तो हमारे अंदर तो अंधेरा है, कुछ भी नहीं मिला। हाँ जी। हम शरीर को ही अपना जीवन मान बैठे हैं, इसी का रूप बने हुए हैं और हमें इससे निकलने का ध्यान तक नहीं। एक कोई प्रेमी था, महाराज साउंड सिंह कहने लगा, जी आत्मा चाहे मर जाए, शरीर कायम रहना चाहिए। ये शरीर कायम नहीं रहता, इस शरीर से भी आदमी मुक्त आ जाता है। हाँ जी। बल्कि शरीर के रोम रोम में हमारी आत्मा फंसी पड़ी है। मरना वही अच्छा है जो जीवन के कायम रहते हुए मरा जाए। यदि कोई ये काम कर ले तो एक अजर अमर हस्ती को प्राप्त हो जाए। आत्मा परमात्मा से मिल जाए, मान का रूप बन जाए। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हरदर शोभा पाउण्या। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे बल्ले बल्ले। मस्तान जी क्या करते हैं, ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगे अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए। इलेक्शन में हार गए तो रंग उतर गया, ये अहंकार लिए बैठा है, ये सारा कुछ सहन कराता है। इस मालिक को पढ़ कर ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले, पाकिस्तान में जाओ वहाँ भी बल्ले, मालिक की दरगाह में जाओ वहाँ भी बल्ले बल्ले। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ नहीं हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनुख निंदक पतक भाई। जिन पर जाता सो शोभावंत, सकल संसार उधरे तीन मंत। मालिक को पढ़े सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। जिस ध्येय के लिए इंसानी जान मिला था वो धीरे पूरा नहीं हुआ। जरा पशु खा पी के बच्चे पैदा करके हम चले जाएंगे। हाँ जी। छोड़ सियाणप सगली मना। सियाणपों से कुछ नहीं होता, सहज सियाण पर लख हो एक ने चलना। ये दिल की सच्चाई पर है। अड्य सच्चे करनी सार और सब पकड़ पूज खुआर। साईं आगे साचो साईं साथ साए, लंबे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। हाँ जी। साध संग पावे सच धना। हाँ, पावे सच धना। असली धन क्या है? नाम का है। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाउन ते छुटक्यो कर बैठे विश्राम। हाँ जी। जन्म मरण के मिटे अंदेशे। हाँ, जन्म मरण के मिटे अंधे से। कैसे? साधु के पूर्ण उपदेश से। हाँ, साधु के पूर्ण उपदेश। साध क्या कहता है भाई? सिमरण करो। हमारा हाल क्या है? यहाँ पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं मरते हैं, जम जम मरे मरे फिर जम्मे। बहुत सजा पाए देश लंबे, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जो पाए विश्राम। ये सिमरण करेगा ये आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। ये वाणी समझ में आ जाती है। हाँ जी। जन्म मरण के मिटे अंधे से, साधु के पूर्ण उपदेश से। साधु कोई घर बार नहीं सुनाता, कोई बाल बच्चे नहीं सुनाता, कोई धर्म परिवर्तन को नहीं कहता। वो तो कहता है सिमरण करो, ते मालिक को पढ़ कर लो, फिर सारे झगड़े खत्म। हाँ जी। जिसका साथ इन कृपाधारी। हाँ, जिसका सा, ये आत्मा परमात्मा की अंश है, कहो कबीरे राम की अंश। हाँ जी। मालिक ने कृपा की, जिसका साधन कृपाधारी। साध संग जप नाम मुरारी। साध संग जप नाम मुरारी। आगे ना बात है, ये कोर्स संतों की सोच में आके होगा, नहीं तो होता नहीं है। हाँ जी। चरण साध के धोई धोई पियो। हाँ, चरण साध के धोई दो। साध के चरण कहाँ हैं? ये बाहर ले नहीं है। पार ब्रह्म में जाओगे, वहाँ का जो नूर है उस संतों के चरणों की तूड़ है। सिमरण करना ये चरणों को धो के पीना है। हाँ जी।
चरण साध के धोई धोई पियो, अरप साध को अपना जियो। अर्प प्रसाद को अपना जो तन संतन का, मन संतन का, तन संतन का किया, संत प्रसाद नाम त्या सर्व तब थिया। जब तन मन तक नहीं देते वो बात बनती नहीं है। तन मन तन सौंप हुक्म बनिए पाइए। हम संतों को तन दे देते हैं, तो धन देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तीस सेवक के कारदास। पड़े शरण आन सब त्याग है, अंतर प्रकाश अंदिन लेवलाग। हाँ जी। साध की तूड़ करो स्नान, हाँ, साध की धूड़ करो स्नान। बाहरले पानी में तुम नहा रहे हो, पप्पो की मैल उतर जाएगी, मन काबू आ जाएगा, जोत अंदर आ जाएगी, अमृत की लज्जत आ जाएगी, कीर्तन सुनाई दीजिए, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, वो तीर्थ इसके अंदर है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, ये सदविचार अंतर ज्ञान है। 68 तीर्थ घटी भीतर बाहर लोग को चाहिए। बाहर तो नहाना सुख है, तो बैठ के सिमरण करना ही जड़ चितनी गांठ में जिंदा मरने का सवाल है। ये कोई करता है? ये सुख, ये बाहर तो सुख ही है, ये अंदर जाना ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ये जिंदा मरना है, जीवित मरे, मरे पुन जीवे ताम अंतर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोहे, गुर प्रसादी जीत मरे हुक्म में वो जे सोए। हाँ जी। साध की तूड़ करो स्नान, हाँ, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध ऊपर जाइए कुर्बान है। ये नकली साध मिल गया तो लड़ा के मार देगा, जिन्हें एमए किए वो एमए करवा देगा। आप ही अनपढ़ है तो हमें कैसे पढ़ाएगा? बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, बंधन तोड़े मुक्त होए, सच्चे रे समाए। सतगुरु ने धरती बनाई है, पहाड़ बनाया, समुद्र करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाया, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। हम उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम मंदिर में जाते हैं, सवार पे पता से बांट दियो, तुम्हारे पता से का भूखा है। उसकी सेवा क्या है? वो उपरोपकारी है। वो कहते हैं तुम सिमरण करो, सिमरण करना सतगुरु की सेवा करनी है। सिमरण करोगे जड़ चेतनी गांठ की सतगुरु अंदर आ जाएगा। हाँ जी। साध सेवा वड पागी पाइए। हाँ, साध सेवा क्या है? सिमरण करना। हाँ जी। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। साध सेवा बड़ पागी पाइए। हाँ जी। भगवान वगैरह साध ही नहीं मिलते। हाँ जी। साध संग हर कीर्तन गाइए। हाँ, सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है। बारला कीर्तन सुने दुख दूर हो जाएंगे। वाणी कहती है हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन के दुख निकट ना हुए। मस्तानी क्या कहते? बाहर वाला कीर्तन सुने, अंदर वाला कीर्तन भी सुने हैं। देखो नानक साहब लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, केते तेरे बावनारे, केते तेरे राग परिशु कहिए, केते तेरे गावनारे। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तस भागे, गुरु निजाम की भेदवाई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। सुनो भाई। एक बार गंगानगर से चक में बैंड बाजे वाला आया और एक शब्द बोला। इस पर मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम जब चोला छोड़ के इत्थों चलोगे तो इसी तरह अनहद बाजा बजेगा। चोला छोड़ के चलोगे अनहद बाजा बजेगा। कबीर ने लिखा है अनहद बाजा बाजन लगा, चोर लग जाता से भागे। हाँ जी। और मस्ताना तुम्हारे आगे होगा। 33 करोड़ देवी देवता शिव वर्मा और विष्णु फूल बरसाएंगे और जय जयकार करेंगे कि ये मस्ताने की रूह आ रही है। उस समय तुमको मस्ताने की कदर पड़ेगी कि क्या चीज है, अब तुमको कदर नहीं। संतों की कदर वो करता है जो अंदर जाता है, बाकी को पता ही नहीं है। कई बार ये मन कहता है ये संत पूरा है, कई बार कहते कौन सा पूरा में बखंडी बैठा है। जब अंदर देख लेगा फिर तसल्ली पूरी है। संत बार बार ये कहते हैं भी तुम अंदर देख लो, फिर उसका विश्वास नहीं टूटता। अपन दादू बागड़ी। एक दिन महात्मा दादू बागड़ी और चौधरी ख्याली राम लालपुरा वाले दोनों डेरे के इर्द गिर्द बाढ़ कर रहे थे। पूज्य मस्ताना जी 2 संतरे लेकर गुफा से बाहर आए और दोनों को एक एक दे दिया और फरमाया कि खाओ। संतरे खाकर उन्हें बहुत खुशी चढ़ी और मस्त हो गए। चौधरी ख्याली राम कहने लगा कि बाबा राम है तो तू ही है। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे
कि ऐसे ना बोल, भजन सिमरण कर और अंदर देख। हाँ, भजन सुन करते अंदर देख, फिर तसल्ली पूरी है। एक बार महाराज साउंड जी सत्संग कर रहे थे तो मस्ताना जी संगत में बैठे थे। महाराज जी कहने लगे भी वो सतगुरु चौथे लोक में रहता है। तो मस्ताना जी खड़े हो गए, कहती तुम झूठ क्यों बोलते हो? कि मस्ताना तुम बैठ जा। कह रहे जी मैं जवाब दो। उन तो अंदर देखा था कि तुम बाद में मिलना, हमें सत्संग करने दे। हाँ जी। साध सेवा बड़ पागी पाइये। हाँ, साध सेवा क्या है? सिमरन करना। साध सेवा बड़ पागी पाइये। हाँ जी। साध संग हर कीर्तन गाइए। हाँ, साध संग हर कीर्तन गाइए। और साध कहता है भी सिमरन करो, जरो कीर्तन सुनाई देने लग जाएगा। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। हाँ जी। अनेक बिगन ते साधु राखे। अनेक बिघन ते साधु राखे। आगे हर गुण गाई अमृत रस चाखे। हर को पाए अमृत। अमृत का हमने नाम सुना है, ये कोई विचार ही नहीं करता अभी अमृत है कहाँ। ये अमृत पी आदमी अमर हो जाता है। वो नाम के अंदर अमृत है। नो निध अमृत प्रभ का नाम दे में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मृत न जाने परम परम पड़ाया। हाँ जी। साइंसदानों ने सारी धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, ते समुद्र खोज लिए, पर ये खोजने की भी अमृत कहाँ है। हाँ जी। ये मन ने उसे चलने नहीं देता। हाँ जी। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हरजन रहत। साध कहता है सिमरन के नाम को पढ़ कर लो, वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज, सर्व रोग का औखद नाम। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अवतार। ये सिर के रोग नहीं है, सिर के रोगों का इलाज डॉक्टरों के पास है। आत्मा की बीमारी है कौन सी? ये ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, ओंकार, ये सारी बीमारियां निकल जाती है। हाँ जी। नैनो पेख ठाकुर का रंग। हाँ, नैनो देख ठाकुर का रंग। हाँ जी। साध संग बिन से सब संग। हाँ, सारे फिर ये तलक में ला तलक हो जाता है। जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जुगत की रीत। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही निशाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। मुर्गा भी पानी में रहती है, उड़ती है, सूखे पैरों से उड़ती है। कमल का फूल पानी में होता है, पानी ऊपर आ गया तो ऊपर आ गया, नीचे आ गया नीचे, रहता ऊपर है। और इस तरह तलक मालक ला में, तलक में ला तलक है। तुम भी तलक में ला तलक हो, जो मालक मिल जाएगा। हाँ जी। जग रहो, जग से अलग रहो, जोग जूत की रीत। दुल्हन भरोसा राम के, लाए रहो दृढ़ प्रीत। बच्चा पैदा हो गया, लड़के या लड़की, मालक की मौज। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। बच गया तो ठीक है, ये मर गया तो मालक की मौज। खेती करो, फसल अच्छी हो गई ठीक है, गड़े पड़ गए, मालक की मौज। व्यापार करो, फायदा हो गया ठीक, घाटा पड़ गया, मालक की मौज। भी माल का जो पाओ तो रख ले, हमने तो सिमरण करना है, हमने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी। कि मालक कमी भी कोई नहीं देता, बेफिक्र रहो, वो सब कुछ लिए खड़ा है। ते जब तक रजा में नहीं रहते तो अंदर नहीं जा सकते। माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरण करना है, जो छुटकारे का बंदोबस्त है। कुछ नहीं मांगना, ये भी नहीं करना तू दर्शन दे। संतों ने ये कहा है भी सिमरण करना है, हम तो बैठे हैं तो सिमरण करना है। ये जो तो तेरा जी करे उਦੋਂ आ जाना। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। फिर ये मन की भाग दौड़ खत्म हो जाती है। मालिक तो अंदर खड़ा है तो ये मन डोलता रहता है। मन टिक गया तो मालिक सामने ही है। तो मन के पर कटेंगे, अंदर कोई ख्वाहिश रखे ही ना। हाँ जी। फिर मन टिक जाता है। हाँ जी। जो जो जपे तिसकी गत होई। हाँ, जो जपे से तिसकी गत हुई, ये जपना पड़ेगा। हाँ जी। जिन जब जप्यो सतगुर मत वाके, जम कंकर काल सेवक भक्ता के। सतगुर मत क्या कि संत मिले ओ सुन बताए, वो असली सिमरण है। हाँ जी। कोई राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहगुरु वाहगुरु करी जाओ, इनके करने से कुछ नहीं होता। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं बैठती। कमाई करेगा, आटा ले आएगा, रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। तो संतों ने कमाई की है, उनका बताया वो सिमरण है, वो काम करेगा। संत कहते भी वाहगुरु वाहगुरु करो, संत कहे राम राम करो, ठीक है। संतों की जुबान से निकलना जरूरी है। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन ना तो चमड़ी में होता है, ना हड्डी में होता है, ना मन में, तो आत्मा के अंदर कर देते हैं। वो जीव के साथ रहता है। गुरु का वचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले, पा न सके जाले। हाँ जी। जो जो जपे तिसकी गत होई। हाँ, जो जपे जिसकी गत हुई। गत क्या? ये जड़ चितनी गांठ खुल गई, आत्मा रुवानी मोटो में चलेगी। हाँ जी। साध संग पावे जन कोई। हाँ, साध संग पावे जन कोई, कोई बिरला ही ये प्रकट करता है।
अगर बिरला ही करता है तो फिर हमारा नंबर आना ही नहीं है। वो मानस मजदूरी देते हैं, क्या रखे भगवान, आदमी किसी की मजदूरी नहीं रखता, वो मालिक भी नहीं रखता। ये तुम मेहनत करोगे और जरूरी जाना देगा। वहाँ रोहतक में एक अफसर था, तो वो इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू में 25-30 आदमी थे। तो अफसर कहने लगा भाई हमने 2 आदमी लेने हैं, तो क्या तेरा नंबर आ जाएगा? क्या जी 2 लेने, एक तो मैं हूँ, एक और ले लो बस। तो अपने आप को ये सोचो भाई कोर्ट में मैं ही हूँ, बाकी तो दूसरे यूँ ही है। हाँ जी। 4 पदार्थ जे को मांगे, 4 पदार्थ जे को मांगे, 7 जना की शरणी लागे। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 है। 4 पदार्थ जे को मांगे, 7 जना की सेवा लागे। 7 जना की सेवा लगे। वो संत तो परोपकारी होता है, वो जो कुछ कहता है हमारे भले के लिए कहता है, हमारे से नुक्स निकालने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं कहता। 7 की सेवा क्या है? सिमरण करना। हाँ जी। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संग ये होमे छोड़े। हाँ, 7 संग ये होम में ये अहंकार नहीं निकलेगा, तो कितना ही जोर मार लो, ये संतों की सोच में आके सिमरण करोगे तो अहंकार निकलेगा। हाँ जी। जे को जन्म मरण ते डरे। चलो बस, हाँ बोल। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा सत। जितनी जल्दी भाई और काम तय छूट जाए पर सिमरण नहीं छोड़ना। हाँ जी। ये मन कहता है सुबह कहता है शाम को करेंगे, शाम को कहता है सुबह को करेंगे, करना कुरना कुछ भी नहीं है। कई बार ये कहते रोटी खा के करेंगे, रोटी खा के तो नींद करेगा, रोटी खा के कोई भजन नहीं कर सकता। भजन करना जरूरी है, रोटी खानी जरूरी है, सिमरण करना भी जरूरी है। पहले सिमरण करना है फिर रोटी खानी है। ये क्या कहता है? जितने जल्दी भजन सिमरण करेगा उतना जल्दी पहुंच जाएगा। उतना जल्दी पहुंच जाएगा। ये करना ही है, फिर देर क्यों है? जब बगैर करे छुटकारा ही नहीं है, फिर हम देर क्यों कर रहे हैं? और कोई चारा ही नहीं है तो करना ही पड़ेगा। कहो नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ जी। जितना जल्दी भजन सिमरण करेगा उतना जल्दी पहुंच जाएगा। जितनी सुस्ती करेगा उतना ही देर बाद जाएगा। हाँ हाँ बोल। सतगुरु के गुण गाले बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज है उसको, शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। ये दुनिया है 4 दिनों की, ये दुनिया है 4 दिनों की। हाँ ये दुनिया है 4 दिनों की। मालिक की दरगाह से ये 125 रुपये पूंजी लिखा के ले आए। किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी का है। यहाँ चाहे कोई कितने घंटे काट ले, ये 125 रुपये पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। मकान का किराया देते हैं, किराया खत्म हुआ, मकान खाली करना पड़ेगा। तो ये पूंजी खत्म हुई तो यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ जी। जो संत अंदर जाते हैं वे उस देश की रहनी, उसकी विशेषता, उसकी लज्जत का वर्णन करते हैं। रहनी विशेषता कि उसकी लज्जत का वर्णन करते हैं। हाँ जी। आगे। कुंज पहाड़ों पर अंडे देकर, कूंज है पहाड़ों पर अंडे दे के मैदानों में आ जाती है। और चिड़ियाँ कौवा इनको क्या पता भी कूंज कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। तो आम आदमी को क्या पता भी संत कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। हाँ जी।
हाँ बोल। ये दुनिया है 4 दिनों की, ये दुनिया है 4 दिनों की। क्यों भाई, जितना अपना संजोग है वो अपना है, संजोग खत्म है तो कोई किसी का नहीं है। बाप बैठा होता है, बेटा चला जाता है, क्यों? संजोग खत्म हो गया। उजाड़ के अंदर दरख्त होता है, शाम के टाइम पंछी आके बैठ जाते हैं। कोई तो बड़ी मीठी बोली बोलता है, कोयल बोलती है, कोई बड़ी कोड़ी बोली बोलता है, कां बोलता है, कोई चुपचाप बैठा होता है। सुबह हुई, कोई कहीं उड़ गया, कोई कहीं उड़ गया। इस तरह कर्मों के हिसाब से हम गृहस्थ में इकट्ठे होते हैं। बहनों के रिश्ते हो गए, वो तो गई, भाइयों ने किसी ने जाके आके दुकान कर ली, किसी ने ज़मीन खरीद ली, किसी ने नौकरी कर ली। जिस घर में खूब रौनक होती थी आज वो सुनना पड़े है। ये हमारे रिश्ते हैं। जिस सतगुरु को पढ़ कर ले वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। वो अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले बिछड़ी आंध्र मिले रहन। मुस्तान जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते थे। एक बार संगत के साथ जा रहे थे, रात को कहीं ठहरे। मुस्तान जी भजन पर बैठे तो सतगुरु ने अंदर दर्शन दिए कि मुस्ताना यहाँ डाकू रहते हैं, यहाँ से निकल चलो। मुस्तान जी संगत को कहा भी यहाँ से निकल चलो। तो डाकू सामने आ गए तो मुस्तान जी को मेवे पेश किए। मुस्तान जी कहने लगे तुम्हारे से मेवे क्यों ले? क्या जी हमने आपका सामान बांध लिया था, ले जा नहीं सके। बोलो करता है ना, संभाला है, वो है सच्चा साथी। हाँ, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई नहीं, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता। जिसको मार भी दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाट दिया। उन्होंने क्या कहा, भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चाटा है इनको माफ़ कर देना। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्तों पर बिठा दिया। मियाँ मीर उनका सत्संगी था कि जी दिल्ली और लाहौर के शासकों ने आपका ये हाल कर दिया, आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूँ। किन की खड़काएगा? उनमें मालक नहीं है, तेरा पाड़ा मिठा लगे। कबीर साहब को हाथियों के अगर डाले, मंसूर को सूली चाट दिया, समुद्र की खाल उतार दी। जब सियाणे होते तो उनकी कदर करते, वो मूर्खों के हाथ चढ़ गए, मूर्खों वालों ने काम कर दिए। सारे ही मूर्ख हैं, उस जहाँ सारे ही मूर्ख हों तो सियाणे की कौन सुनता है? भौंकी जा। बहुमत का राज है ते मूर्खों की बहुमत है। ते एक संत को कौन पूछता है? भौंकी जा से। हाँ जी, वो बुरा लगता है भाई ये सच्ची बात क्यों कहता है। वो सबकी पोल निकाल सकता है पर वो चुप करके रहता है। किसी की पोल कर दी तो वो दुश्मन बन जाएगा। हाँ जी, ये दुनिया है 4 दिनों की, जग तुम मुसाफिर खाना, जग सुनो तुम भाई, प्लेटफार्म पर है, मुसाफिर आके बैठ जाते हैं, इधर उधर गप्पे मारते हैं, गाड़ी आ गई, कोई किधर गया कोई किधर गया। ये हमारे रिश्ते हैं। मलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम था तो वो महलों में बैठा था। कोई संस्कारी रूह थी ते फकीर जान जान होते हैं, उसके चोट लगानी थी। एक फ़कीर उसके महलों में चला गया, जाके जोड़ी डंडे रख दिए। तो बादशाह कहने लगा भाई तुम क्या करता है? क्या मैं इस सराय में 4 दिन काटने हैं। क्या सराय तो नहीं है? क्या तो क्या ये मेरे महल हैं? कि तेरे से पहले कौन था? कि मेरा बाप, उससे पहले मेरा दादा, कि तेरे बाद है कि मेरा लड़का। तो सराय ने तो क्या हुआ, ये तो आने जाने का कारखाना है, ये तो हमें एक चांस मिला है, बस उसका फ़ायदा उठा लो। जो फ़ायदा उठा गया वो शाना है, बाकी सारे ही मूर्ख हैं। बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में इस तरह है, किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे। तो कब कुआं खुदा कब पानी मिल जाए, घर तो सड़ जाए। ये भजन करना करड़ा काम है, ये जवानी में हो सकता है। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फ़कीर हुए, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दे गुफलाई। ये इंसानी जामी कदर संतों की सोच में आगे पड़ती है। हाँ जी, ये दुनिया है 4 दिनों की, ये दुनिया है 4 दिनों की, जग तुम मुसाफिर खाना, जग तुम मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना। घर में जिस घर में भजन सिमरन है, सुनो भाई, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, सत्य की खोज में झेली गई मेहनत ये बिरथा नहीं जाती। चाहे मन लगे चाहे ना लगे, तुम पड़ाथी मार के बैठो, रोटी खानी जरूरी है तो सिमरन करना भी जरूरी है। पहले सिमरन करना है फिर रोटी खानी है। ये कहता है जिस घर में भजन सिमरन है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सारे इकट्ठे होके बैठो, भी जरूरी काम तो करना ही करना है, इसकी लापरवाही करनी ही नहीं है। हाँ जी,
जिस घर में भजन सिमरन है, हाँ, आपस में प्रेम है, आपस में प्रेम है। ये घट में लिखा है, काल को पूछा भी तू कहाँ रहता है, वो कहता है मैं रहता हूँ कड़े में। जिस घर में कड़ा है वहाँ काल है। कोई छोटी मोटी बात हो भी जे ते छड्डो परे। ये बर्दाश्त करना ये भक्ति है। ये बर्दाश्त कोई बिरला ही करता है, सारे भड़के पड़े हैं। हाँ जी, जिस घर में भजन सिमरन है, आपस में प्रेम है, वहाँ सुख ही सुख है। आपस में प्रेम है, भजन सिमरन है, वहाँ सुख ही सुख है। चाहे माया ना ही होवे। हमारे हाय माया हाय मैं धनवंता दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। हाँ जी, बेशक माया नाई होवे, जितने तुम दीनता करोगे। हाँ, 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हरा रही। ये लड़ाई झगड़े में पड़ गए फिर कोई सिमरन समरण नहीं होता। अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, सारी उम्र गुजर जाती है। ये नहीं सोचते भी एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। सांस गया वो पैसे से नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान का राज दे तो भी नहीं मिलेगा, उसकी कोई कीमत है ही नहीं। तो हम बर्बाद कर रहे हैं। जो लिखे मिलने मिलना पसंद बैठ के मुका के परे करो, किसी झगड़े में नहीं पड़ना। जिस काम में भजन करने में रुकावट आए वो काम छोड़ दो। हाँ जी, जितने तुम दीनता करोगे उतना ही फायदा है। उतना ही फायदा है। 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हरा रही। कबीर ने लिखा पैदा हुए नीच कर सबको किया सलाम, पैदा होते ऊंच कर कभी नहीं मिलता राम। हाँ जी, फकीरी की पहली पौड़ी नम्रता तथा दीनता है। हाँ, ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहराए, नीचा उसको भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। हाँ जी, जो किसी को नानक नन्ना हो रो जैसे नन्ही दूब, हरी बड़ी घास धर जाएगी दूब खूब की खूब। हाँ जी, जो किसी को दुख देता है उसको दुख मिलेगा। हाँ, बोलो भाई, जो किसी को दुख देता है दुख मिलेगा। इसके बारे में कोई गौर करता है? हाँ जी, तू सिमरन करोगे तुम तो तुम्हारे से लहरें निकलेगी और सबको सुख पहुंचाएगी। आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुख सो पार उतारे। हाँ जी, किसी का बुरा सोचना रूहानी रास्ते को कुराड़े से काटना है। जो दुखी है उसके दुखी की लहरें आएगी। हाँ जी, जो किसी को सुख देता है उसको सुख मिलेगा। हाँ, ये ईर्ष्या बीमारी है। पड़ोसी के दाने चंगे हो गए, हाय इसके दाने चंगे क्यों हो गए, इसका लड़का एमए क्यों कर गया, नौकरी क्यों लग गया, वो एमएलए क्यों बन गया। और भाई तू उनसे प्यार कर, जो उसके लिखे है उससे मिलना, तेरे लिखे है तेरे को मिलना है। तू प्यार करेगा कभी काम आ जाएगा। ये नहीं सोचने देता मन। हाँ जी, ये दुनिया है 4 दिनों की, जग तुम मुसाफिर खाना, जग तुम मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना, तेरा और ठिकाना। खाली हाथ जगत में आया, खाली हाथ जगत में आया, हाथ पसारे जाएगा। सतगुरु के गुण गा ले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गा ले ओ बंदे। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठे हैं सब जग के नाते। इंसान सुनो भाई, सबसे बड़ा ग्रंथ ये है, मालिक ने सब कुछ के अंदर रखा है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोर सो परम्पलाई, सारे ग्रंथ इसके अंदर से निकले हैं। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मॉडलों में गए। जो कुछ अंदर देखा उन्होंने कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्र में लिख रहे हैं। तुम एमए कर लो, पीएचडी कर लो, कितना ही लेक्चर दे लो, संतों की वाणी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। वो बार बार सुनने को दिल करता है, शांति देती है ये क्या कहता है? इंसान आप
संपूर्ण ग्रंथ है। आप संपूर्ण ग्रंथ है, इस ग्रंथ को पढ़ना है, अंदर जाना है। हाँ जी, सारी किताबें इसके अंदर से निकली हैं। हाँ, सारी किताबें इसके अंदर से निकली हैं। हाँ जी, किताबों की सिमरन करते पढ़ाई जाओ, ज्ञानी बन जाओगे। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर्ण दूजा। एक कोई दादूपंथी था, ते मस्तान जी सर से डेरे में थे, यमुना कबीर है, ये पैर ते बैठा था, तो दादूपंथी 15-20 ग्रंथ ले आया। कहने लगा मस्तान जी अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मैंने मस्तान के साथ बहस करनी है। तो कबीर कहने लगा जी मस्तान जी 11 बजे बाहर आएंगे, तुम बहस कर लेना। क्या ठीक है। तो मस्तान जी 11 बजे बाहर आए, तो दादूपंथी कहने लगा जी मैंने आपके साथ बहस करनी है। मस्तान जी कहने लगे हम तो अनपढ़ हैं, वो दिल्ली क्लास मीर का मैनेजर है, वो BA पास है, तू उसके साथ बहस कर ले, हमने तेरे चमियार के साथ क्या बहस करनी है। उसको बड़ा गुस्सा आया, मुझे चमियार क्यों कह दिया। मस्तान जी के अंदर जोत देखी है, कह नहीं, कि सतगुरु देखा है, कह नहीं, फिर चमियार ही है, और क्या चमड़ा ही पड़ा है, नाल ही नाल ठंडा पड़ गया। ज्ञान क्या है, उस सतगुरु को पढ़ करना। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर्ण दूजा। वो सर्वकला पी प्रवीण वेद कतेव कहो, किताबों में कौन मत्था मारेगा। हाँ जी, किताबों की पढ़ाई करने से दूसरे लोगों का प्राप्त किया ज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, अपनी काया रूपी किताब की पढ़ाई करने से ज्ञान प्राप्त होता है। जो कुछ हमारे अंदर है, ये बाहर का ज्ञान तो अहंकार है, इनमें नहीं पढ़ना हमें। रावण ने चारों वेद पढ़े, फिर उनका अर्थ किया, काम उसके पराई औरतें चुराई। वाणी क्या कहती है, बोली भाई, स्मृति वेद शास्त्र स्मृति वेद चार मुखागर विचरे। शास्त्र स्मृति चारों वेद जुबानी याद हो। आगे तपे तपे सर जोगिया तीर्थ गवन करे। तपस्या करता हो, तीर्थों पर जाता हो। आगे खटकर माते दुगने। खटकर्म क्या है, विद्या पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान दान देना दान लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ये भी करता हो। आगे पूजा करता नाये रंग न लगी पार ब्रह्म त सर पर नरके जाए। ये नाम का रंग नहीं लगा तो नरकों का अधिकारी हो जाता है। क्यों, अहंकार और हो गया। ये तो अनपढ़ी ठीक है, अहंकार तो नहीं है। हाँ जी, ये ज्ञान इकट्ठा खा के उल्टी करना है। हाँ जी, जो कुछ हमारे अंदर है उसको जानना ही असली ज्ञान है। हाँ, भाई गुरदास ने लिखा है, रोम रोम में रखिन ब्रह्मांड कोट सुमारा। रोम रोम में तरलोकी की रचना है, ये देवी देवता इसके अंदर है। कृष्ण भगवान लिखा है, यागट भीतर देवी देवा यही मैं ठाकर द्वारा। संत किसी की निंदा नहीं करते, राम भी इसके अंदर है, कृष्ण भी अंदर है। कबीर ने लिखा है, यागट भीतर आए लेते राम कृष्ण अवतारा। और लोग गोगा मेड़ी जाते हैं, पेट घसीट के जाते हैं, और भाई गोगा मिल गया। चिंतपूर्णी जाता है, माता चिंतपूर्णी मिल गई। अमरनाथ की यात्रा जाते, शिव जी मिल गए। अंदर जाओगे तो मिलेगा। एक यहाँ प्रेमी आया, कहने लगा जी मैं सिराली माता की पूजा करता हूँ। मैं तो कितनी पूजा कर ले, माता नहीं मिलेगी। ये तेरा विश्वास काम करता है, तो अंदर जाएगा तो माता मिलेगी। तो फैसला ही कर दिया, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोट सो परम पलाई। एक कोई अंग्रेज था, उसे महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, कह जी मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने जवाब दिया, हिंदुस्तान आने की कोई लोड़ नहीं है, तू सिमरण कर, अंदर चल, हमारे दर्शन भी कर ले, सारी त्रिलोकी की सैल कर ले। ये काम करना है, ये प्रैक्टिकल करना है। ये बात कहाँ तक सही है। संत किसी की निंदा नहीं करते। संत तो ये कहते हैं वे सिमरण कर, अंदर जाके सारा कुछ देख लियो। नाम जब तक कोट सूरज यारा, ये नाम को पढ़ कर करोड़ों सूरज की रोशनी है। ते वो रोशनी है ही करोड़ों तरह की रोशनी है। यहाँ तो एक सूर्य की एक ही रोशनी है, वहाँ करोड़ों सूर्य करोड़ों रोशनी है। ये अंदर जाओगे तो पता लगेगा ये बात कहाँ तक सही है। हाँ जी, झूठे हैं सब जग के नाते, झूठे हैं सब जग के। हाँ, असली नाता ये संतों का है। नानक कतरियां सुन तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जीवन बिछड़े ओ मोहन जासी छोड़। गुरुमुखा सु कर दोस्ती, सतगुरु से ला चित, जन्म मरण का मूल कटिए सुख हुआ। पलटू ने लिखा है, पलटू मित्र न कीजिए कोई, किसी का दोस्ती नहीं करनी, प्रेम सबके साथ रखना है। ये तो पहले दोस्ती होती है तो फिर आपस में बिगड़ जाती है, फिर वो उसकी निंदा करता है, वो उसकी घाटा ही घाटा है। अपने प्रेम सबसे रखो। तो दोस्ती करनी है तो गुरुमुखों से करनी है। गुरुमुख क्या कहता है, भाई सिमरण करो। हाँ जी, संतों से प्यार कौन करता है? संत किससे प्यार करते हैं? जो सिमरण करता है।
नानक कतरियां सु तोड़ टूंड सज्जन संत पक्या ये जिमदे बिछड़े ओ मोहन जासी छोड़। चाहे थोड़ी भक्ति है जो कोई संत शरण के दागी तिनते काल दूरे भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे मार्ग छाड़ अलग हो जावे। जमदूत तो रेडे नहीं आएंगे पर ये कोर्स करना पड़ेगा। वहाँ बहुत टाइम लगता है, वहाँ पहले स्टेशन भी पड़े रहता है। मीरा कितनी मशहूर हो रही है, ये मुझे मने साहब क्या करते थे, मीरा अब पहुंची है। हाँ जी। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठे हैं सब जग के नाते, झूठा भेण भराता, झूठा भेण भराता। ये सारा त्रिलोकी तक ये झूठ का पसारा है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनार, कूड़ मियाँ, कूड़ बीबी, खप हुए खुआर, कूड़े कूड़ने लग गया विसरा करतार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनार। हाँ जी। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठा भेण भराता, झूठा भेण भराता। साथ जो तेरे जाने वाला, साथ जो तेरे जाने वाला, एक सतगुरु का नाता, एक सतगुरु का नाता। बिन सतगुरु के पागल मनुआ, बिन सतगुरु के पागल मनुआ, भौ में गोते खाएगा। सुनो भाई, एक प्रेमी ने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी, कह जी ये मन है ये भजन सिमरन नहीं करने देता। तो महाराज जी ने एक चिट्ठी लिखाई कि ये चिट्ठी तेरा मन ज़्यादा तंग करे तो ये चिट्ठी पढ़ लिया कर। ये चिट्ठी सबके लिए है। हाँ बोल। ये खत परम संतों ने किसी प्रेमी को भेजा कि तेरा मन तेरे को ज़्यादा खराब करे तो एक दो दफ़ा पढ़ लिया कर। आदमी का दुश्मन ये मन है। बाहर कोई दुश्मन नहीं है, मन दुश्मन है। कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 ठग पड़ जाए तो उसकी मिट्टी प्रीत कर देते हैं, उसका खजाना छीन लेते हैं। तो ये हमारे आत्मा के पीछे ये 5 ठग पड़े हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मन इनका सरदार है। तो मन इनसे अंदर से इनकी मदद करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। शील संतोष क्षमा धीरज विवेक भी इसके अंदर है। तो मन है उस तरफ चलता ही नहीं है। मन तो ये चाहता है भी ये विषय विकार भोगे नरकों में जाए, नरकों में 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। ये काल का एजेंट है, इसका काम है आत्मा को भ्रमण भटकाना। मन मैंगल साकत दीवाना, बन खंड माया मोहराना, इतु जाए काल के चापे, गुरमुख खोज ले घर पे। हाँ जी। आदमी का दुश्मन ये मन है। आदमी का दुश्मन ये मन है। हाँ जी। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात कठिनी। हाँ जी। मन ही सानू नरकां विच ले जांदा है। मन ही सानू खोटे कर्म करांदा है। जो आदमी मन दे कहे विच कम करदा है वो अपनी गर्दन अपनी छुरी नाल कटदा है। सारे ही अपनी गर्दन अपनी छुरी से काट रहे हैं, पर कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन अंदर बैठा है। हाँ जी। यानी अपने आप नू नरकां दा हकदार बनांदा है। जो खोटे कर्मे करदा है और रूनू भोगणे पैंदे हन। ਇਹ ਮਨ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ अपने पर इल्ज़ाम नहीं लेंदा, दूसरे पर इल्ज़ाम देंदा है। मुक्ति नाम विच है। हाँ, मुक्ति नाम में है। नाम को पढ़ करना ये असली भक्ति है। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई नाम बिना उतार नहीं। नाम लियो तीन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना सभी नाम की लार। करे तपस्या नाम बिन, यज्ञ योग वरदान, सरंदासु कते सभी थोते जान। आदि सा कोट कर समान, नाम सत जग झूठ, सुरत शब्द पहचान। हाँ जी। सिवाय सतगुरु नाम दे इसनों कोई नहीं छुड़ा सकता। सिवाय सतगुरु और नाम किसी को कोई नहीं छुड़ा सकता। असली भक्ति क्या है? सतगुरु नाम को पढ़ करना। बाकी जो लोग भक्ति करते हैं इनका फल है अच्छी जुड़ मिल जाएगी, इस वक्त तो बन जाओगे, सेठ साहूकार बन जाओगे, पर ये जन्म मन के बंधन नहीं छूटते। हाँ जी। जो खोटे कर्मे करदा है वो इसनों ही भोगने पैंदे हन, क्योंकि इसने ही कीते। एक दूजे दे कर्म कोई नहीं ले सकता। बाप करे बाप भोगे, बेटा करे बेटा भोगे। सारे खोटे कर्मां दी दवाई भजन सिमरन है। जिस तरह हो सके
मन नु सीधा करो, जो मन खोटा टाइम मंगे तब मत देओ। हाँ बोल। बिन सतगुरु ये निधान जपे मन कोई, हाँ, ये नाम का खजाना है, ये कोई जपे, ये निदान जपे मन कोई। सब जुग में ताकि गत हाँ, होई। चाहे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, उसका छुटकारा हो जाएगा। सतयुग में रोए गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। हाँ जी। निर्भय जपे सगल भव मिटे। हाँ, मालिक को कोई डर नहीं है, कोई वो निर्भय है। तुम उसको जपोगे तुम्हारे अंदर भी कोई डर नहीं रहेगा, ना कोई काल का डर है, ना कोई मौत का डर है। आज़ाद हो गया वो, कहीं तुरा फिरे। हाँ जी। प्रभ कृपाते प्राणी छूटे, जिस प्रभ राखे तिस नाहि दुख, नाम जपत मन होवत सुख। मन तन नाम जपो लिवलाई, दुख दर्द मन ते भो जाई। भव भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। बहु भोजन का पर संगीत, क्या तू सिमरन करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। परब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ रिद्धियाँ तो पहली स्टेज है। मस्ताना जी दिल्ली में थे, पूज्य बने साहब सर से डेरे में थे, तो मस्ताना जी ने पूज्य बने साहब को चिट्ठी लिखी भी रात दिन के 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, वो सारे काम आप पे करेगा, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। कभी लगे मन जाता है जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चले तीर। वो बैठोगे सुर तो सिमटेगी। कबीर ने लिखा है मन जाता जान दे, तो ये चिंता ना करो भी मन बाहर भटकता फिरता है, इसको भटकने दो। जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, तब लगे प्यो पर से नहीं, बड़ी विपत्ति हुई। ये श्री का प्यार ही है, ये भजन पर नहीं बैठने देता। सुरत सिमटती जाएगी, मन ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा। मन की भी ताकत है, आत्मा में भी ताकत है। आत्मा की ताकत बढ़ेगी, मन की ताकत घट जाएगी। हाँ जी, पूज्य ने साहब फरमाया करते बैठोगे सुख पाओगे, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। प्लाथी मार के बैठो भी, संतों ने कहा बैठने का, तो उन्हें कोशिश जारी रखे, जैसा वे तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहे। हाँ जी। जो जो जपे सो होए पुनीत। हाँ, जो जपे सो होए, सारे मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्रई, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। जो धर्म मन के चक्कर में वो मेला है। मेले कौन सी है? ये ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर विरोध। सिमरण करो, मेला निकलती जाएगी। साफ हो गया, मारे के दर्शन हो गए। महाराज सावन सिंह कहा करते थे, कपड़े पर जरा भी दाग है धोबी तय मार के संदूक में नहीं रखता। हमारे अंदर जरा भी दाग है तो मालक नहीं आएगा, ये दाग मिटेगा सिमरण करने से। इस सिमरण ये रंग काट है, ये परब के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। हाँ जी। जो जो जपे सो होए पुनीत, भक्ति भाई लावे मन हित। एक वस्तु दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लिया। हाँ, गुरु की कृपा से सिमरण बन जाए बस। हाँ जी। साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। साधन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। ये चिंता करो भी सिमरण बनना चाहिए, हमने अंदर कुछ ना कुछ देखना है। हाँ जी, इस बार हमने खाली नहीं जाना, पूरा जोर लगा दो। हाँ जी। सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो और नाम जपाओ। संत आप सिमरण करते हैं, हमें कहा तुम भी सिमरण करो। आप जपे औरों को जपाए, पहुंचे हर के धाम। आप न जपे औरों को मना करे, और दुष्ट घोर नरक में पड़े। कई बीवियां बेचारी सिमरण करने वाली, उनके पति शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, गलत काम करते हैं, वो आप भी सिमरण नहीं करता, उसको भी नहीं करने देता, नरकों का अधिकारी हो जाता है। हाँ जी। सगल दुख का होवत नाश। चलो बस घंटा बोलो। साथ जो तेरे जाने वाला, साथ जो तेरे जाने वाला, एक सतगुरु का नाता, एक सतगुरु का नाता। बिन सतगुरु के पागल मनुआ, बिन सतगुरु के पागल मनुआ, भौ में गोते खाएगा। सतगुरु के गुण गा ले रे बंदे, तेरा जन्म मरण। हम लोग जिंदगी के असली उद्देश्य तक को भी नहीं जानते। असली उद्देश्य को जानते नहीं है। किसी से पूछो क्या काम कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। रिटायर हो गए, पार्क में जाके ताश खेलते हैं। क्या करते हो? टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं है, सर से
एक प्रेमी था बलबीर चौधरी, तो वो डेरे आया, गेट के आगे खड़ा था, चौहान था बलबीर चौहान। तो मस्तान जी बाहर आए, कहने लगे चौहान साहब क्या हाल है, क्या कर रहे हो? क्या टाइम पास कर रहे हैं जी। तो मैंने साहब कहने बेईमान, टाइम पास करने के लिए नहीं है, मालिक की बंदगी करने के लिए है, या सेवा करो या सिमरन करो। एक सांस की कीमत तरलों की जितनी है। ये क्या कहता है? हम लोग जिंदगी के असली उद्देश्य तक को भी नहीं जानते और उसे बेकार के धंधों में बर्बाद करते रहते हैं। तंदे तावत जगबद है बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गंवार। सारे मूर्ख हैं, गंवार है। हाँ जी, शाना तो बोझो सिमरन करता है, मन मूर्ख भजन की ना विचारी रहे। संत कहते हैं शाणे बन जो। हाँ जी, यदि हम अपनी जिंदगी में अपनी असली विरासत को ना पा सके तो हमारा जीवन बेकार ही गया। कोडी बदले जन्म गमाया चीन से नहीं आपे। जब अपने आप को नहीं पहचाना, ये इंसानी दिमाग कोडी बदले गया। हाँ जी, मनुष्य दो पैरों वाला जानवर नहीं है, फिर भी वह अक्सर जानवरों जैसा व्यवहार करता है। मनुष्य मालिक की एक अजीब रचना है। ये परमात्मा का रूप है, इसमें अपार शक्ति है, लेकिन वह उसे व्यर्थ के कामों में बर्बाद करता रहता है। इसके अंदर हीरे जवाहरात का भंडार है। हाँ, अंदर लाल ज्वार मणक बोला दे, मन परमिया लेने इसका ही। यहाँ चोरियाँ ठगियाँ करता फिरता है। इसका खुद खजाना है, पर ये जड़ चितनी गांठ खुलेगा तो मिलेगा। हाँ जी, पुराने खंडरों में खजाना दबा होता है, ऊपर सांप बैठा है। सांप को पकड़ोगे, सांप को मारोगे तो खजाना आता आएगा। इसके अंदर भी खजाना है, पर ये मन सांप बैठा है। हाँ जी, मन जीते जग जीत। हाँ जी, लेकिन ये भिखारी की तरह दर दर भटकता और भीख मांगता फिरता है। हाँ, क्या हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बहुत है, गरीबी बहुत है। जो सिमरण करे कोई गरीबी रहती नहीं है। पहले नंबर पर आ जाए, सारे ये पक्का इरादा कर ले भी हमने भजन करना है, संतों की बात पर अमल कर ले तो तरक्की कर जे। हाँ जी, इसके जीवन का ध्येय था खुद को पाना, अपने मालिक को जानना और वापस अपने निज घर पहुंच जाना। लेकिन मनुष्य जन्म के इस अनमोल अवसर को, जो नीचे की लाख योनियों में भटकने के बाद इसे प्राप्त हुआ है, ये व्यर्थ ही खो देता है। जितनी लूट, जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, उतनी किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। हाँ, जितनी लूट, जितनी ठगी फकीरी लाइन में है, सारी दुनिया में हो। ये तस्करों को भी फेल करते हैं। हाँ जी, ये अब घोर कर चुका है, अब कोई सिमरन कर नहीं सकता। हमारा तो ये ख्याल है, अंदर से ये आवाज़ आ रही है, भाई तू आप बैठ से इनको बिठा, फिर ये मानेंगे नहीं, कोई नहीं मानता। हम 5 घंटे रात को बैठते हैं, 4 घंटे सुबह बैठते, 9 घंटे बैठते हैं, इनको बिठाते हैं, ये बैठना सीख ले, पर फिर भी थोड़े ही आते हैं। विवेकानंद ने लिखा है कि मैंने कोशिश की, जब मैं आके बैठता हूँ तो मेरे सामने 100 आदमी होने चाहिए, तो 100 हुए ही नहीं। यहाँ भी नहीं होते, 20-30 बुढ़ियाँ होती हैं, 4 बूढ़े 4 आदमी होते हैं, डेरे वाले ही नहीं आके बैठते। हाँ जी, जितने लूट, जितने ठगी आजकल फकीरी में है, उतनी किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। लूट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं, सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, किसने कराए? धर्म नहीं कराए हैं। हम मुसलमान हैं तो हम हिंदू हैं, ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है। ते कहते हैं 30 लाख आदमी मरे हैं, धर्म के नाम पर मरे हैं। दया तो हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, तेरे नरके जाएंगे सुन साकी शब्द। नरकों का अधिकारी हो जाता है, धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। हाँ जी, उन्होंने धार्मिक वे अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत तक की नौबत पहुंचा दी और दुनिया को बेचैन कर रखा है। हाँ बोल।
बिन सतगुरु के पागल मनुआ, बिन सतगुरु के पागल मनुआ, भौ में गोदे खाएगा। सतगुरु के गुण गा ले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। इंसान कमजोरियों से भरा पड़ा है। इंसान है कमजोरियों से भरा पड़ा है। आगे, इन कमजोरियों की जानकारी होना, जानकारी तब होगी जब आदमी नाम का अभ्यास करेगा। तो अभ्यास करोगे फिर पता लगेगा। भैया तो बहुत ही करड़ा काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, गोलियां चलती है, बर्फ पड़ती है, वहीं खत्म हो जाता है। किस वास्ते? पेट वास्ते। जबकि प्रारब्ध पहले लिखा के लिए, पहले बनी प्रारब्ध पद से बनिया श्री तुलसी अचरज देखा मन नहीं तरे। वहां जाके खड़ जाएगा तो अंदर बैठ के सिमरण नहीं करता। हाँ जी, पसंद करना करड़ा है काम, सबसे करड़ा काम है ये। हाँ जी, इंसान कमजोरियों से भरा पड़ा है। इन कमजोरियों की जानकारी तब होगी जब आदमी नाम का अभ्यास करेगा। तुम रोज बैठ के देखो भैया कितना करड़ा काम है। वो बोली भाई पसंद करना। भजन करीना करड़ा है काम, भजन करीना करड़ा है काम। मोही भूले मोह के बस में, मोही भूले। सुनो भाई, एक तो इस शरीर का मोह है, एक परिवार का मोह है। कुटुंब कबीला तेरी हान करे, इत मोह डूबा संसार है, गुर में कोई उतर पार। गुर दिख्या ले जब तब कमाई, नाम मोह टूटे ना था पाई। ये मोह टूटेगा सिमरण करने से। सिमरण कोई करता नहीं है तो ये परिवार का मोह टूटता ही नहीं है। अपने बारे में नहीं सोचता, बेटों के बारे में सोचेगा, पोतों के बारे में सोचेगा, परपोतों के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं सोचता। सबसे बड़ी मूर्खता यही है। हाँ जी, चाहे घर वाले कदर ही ना करो पर उनका ख्याल रखेगा। हाँ जी, मोही भूले मोह के बसी में, मोही भूले मोह के बसी में, क्रोधी भूले बड़हंकार। क्रोध भूत सर पर आवे, तन मन की सुध बिसरावे। आदमी के अंदर क्रोध आता है, अकल काम नहीं करती, किसी का कत्ल कर बैठता है। अब जिसने कोई मार सी सो भी मारनार, क़यामती लेखा निबड़े छूटे के नहीं यार, फंस गया ना। हाँ जी, भजन करीना करड़ा है काम, भजन करीना करड़ा है काम। कामी भूले काम अगन में, कामी भूले काम अगन में, लोभी भूले जो रखदान। सुनो भाई, ये मन की कामना, काम काम सबको कहे, काम ने चिन्हे कोई। जेती मन की कल्पना, काम का वे सोए। ये नई नई मन ये कल्पना खड़ा करता रहता है। तो जिसके पास 100 रुपये हैं वो कहेगा मेरे पास 1000 रुपये होने चाहिए, 1000 लगेगा मेरे पास लाख होने चाहिए, लाख मिल के फिर करोड़ होने चाहिए, करोड़ मिल के फिर और आगे होने चाहिए। पिछले सारी खारिज कर देता ही। लोभ लहर में मोह की तारा, सिरजनहार बसारा हो। ये सुबह उठे, अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, लापरवाही ना करे, हेरा फेरी भी ना करे। शाम को इस मन को कह दे कि मैंने मेरी ड्यूटी पूरी दी है, तो अब भजन सिमरण करना है। तो मरण से मोह माया का ख्याल निकलता ही नहीं है। हाँ जी, कामी भूले काम अगन
भजन करी ना करी डाह काम। जोगी फूले जोग जुगति में, जोगी फूले जोग जुगति में, पंडित फूले पढ़त पुराण। सुनो भाई, ये योग वगैरह करते हैं, इनसे सेहत ठीक होती है पर मुक्ति नहीं होती, जन्म मन के बंध नहीं छूटते। कबीर ने लिखा है, जोग जाप नेम व्रत पूजा वो परपंच पसाराऊ, जैसे बदी कोटा टीके देव विश्वासी चाराऊ। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगने वाले जाल में फंस जाते हैं, ये सब फंसाने वाले हैं। हाँ दोबारा बोल। जोगी जोगी फूले जोग जुगति में, जोगी फूले जोग जुगति में, पंडित फूले पढ़त पुराण। भजन करी ना। ये संतों की वाणी किताब पढ़ने का मौका ही नहीं देती, मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में जाने का मौका ही नहीं देती। सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिन्ह, ये एक सांस भी व्यर्था ना जाए। ते हम बाहर भटकते फिरते हैं, जो मालिक को बाहर ढूंढता है उन्हें कीमती टाइम बर्बाद करता है। बोली भाई। अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझे कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। हम कहते हैं अमरनाथ की यात्रा में कुछ नहीं है, तो कहते हैं हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। हाँ जी। मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। एक एक मिनट बड़ा कीमती है, इसकी कदर करो। हाँ जी। जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना अपना समय नष्ट करता है। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है, बोलने के उल्टा वेद पढ़ाया, सारी दुनिया उल्टा वेद पढ़ी है। हाँ जी। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है। हाँ जी। हाँ बोल। भजन करी ना करी डाह काम। भजन करी ना करी डाह काम। दुलंदासी ओ ही जन तारी गए। दुलंदासी ओ ही जन तारी गए। आठ पहर जिन सिमरियो ना। बोलो भाई। आखिरी कड़ी में फैसला देते हैं दुलनदास। दुलनदास ओह जन तरगे, आठ पैर जिन सिमरो नाम। संत क्या कहते हैं? आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। हाँ जी। दुल्हन दासी ओ ही जन तारी के। दुल्हन दासी ओ ही जन तारी गए। आठ पहर जिन सिमरियो ना। भजन करी ना करी डाह काम। भजन करी ना करी डाह काम। हाँ सुनो भाई, अब बिठाएंगे 1 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक बिठाएंगे, देखते हैं कितने बैठते हैं। हाँ जी हो गया। हाँ चल जाओ प्रसाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सब इसी तरह शांतिपूर्वक बैठे रहे। अब प्रसाद आ रहा है, जब तक सभी को प्रसाद ना मिल जाए कोई भी बीच में खड़े ना हो। आगे कल जो दिन का भंडारे का सत्संग का प्रोग्राम है ठीक 9:30 बजे शुरू होगा।
और हर सत्संग पर महाराज जी की तरफ से साथ संगत को खास हिदायत है कि जब संगत घर से डेरे के लिए चले तो उनकी गाड़ियों के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी साथ संगत भजन सिमरन करते आए डेरे में, और इसी तरह वापसी में भजन सिमरन करते जाए। तो अब प्रसाद आ रहा है, आप सब इसी तरह बैठे रहे, और जब सत्संग की समाप्ति पर महाराज जी यहाँ से उठ के जाए स्टेज से, तो साथ संगत इसी तरह प्रेम पूर्वक बैठी रहे, कोई भी बीच में पहले खड़े नहीं होंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे आसरे। ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਝੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ। ਜੋ ਘੜਿਆ ਸੋ ਭਜਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੋ ਟਹਿਣਾ। ਆਖਰ ਛੱਡਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ, ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਖਰ ਛੱਡਣੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ, ਬੈਠ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਉਹੀਓ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ। ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਫਨਾਉਣਾ। ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ, ਹੇਠ ਮਿੱਟੀ ਜਦ ਆਉਣਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਭ ਝੇੜੇ ਤੇਰੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀ ਆਣ ਮਨਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਤੇ ਆਕੜ ਤੇਰੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵੇਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਝੂਠੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੇ। ਅਮਲਾਵਾ ਜੋ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੂ ਡਾਰੀ। ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੂ ਡਾਰੀ। ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ, ਉਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ।
ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੇ ਸਾਧਕ ਆਪੋ ਆਪ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਖੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁਣਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੜੀ ਪਲ ਨਾ ਖਲੋਣਾ ਏ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ ਹੋਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੋ ਡਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰੋ ਡਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁਣਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ